एक दिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, भूख से परेशान मक्का की धूल भरी गलियों से गुजर रहे थे। कुछ दूरी पर अब्बू झल का खजूरों का बाग था। अब्बू झल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए दो खजूरों की उम्मीद लिए धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? अब्बू झल ने घृणा भरी नजरों से देखा और बोला, मैं तुझे खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वह जो यहूदी खड़ा है उसकी बोरी तू अपने सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दे, तब खजूर मिलेगी। बिना देर किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। यहूदी हैरानी से बोला, ऐ मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वो चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, हां, यकीनन उठा सकूंगा। फिर गर्द से अटे बदन और थके हुए जिस्म के साथ बोरी सिर पर रखी और चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू झल और वह यहूदी शख्स पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरी अब्बू झल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने वह बोरी अंदर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अब मुझे खजूर दीजिए। अब्बू झल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी ने नरमी से कहा, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? यह मासूम सी गुजारिश अब्बू झल के अंदर की आग को जैसे और भड़का गई। गुस्से में भरकर उसने एक जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मार दिया, और उसी लम्हे जैसे सूरज डूब गया हो, आसमान फट पड़ा हो, हवा थम गई हो और पहाड़ भी रो दिए हों। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म! अब्बू झल हंसते हुए अपने घर चला गया, मगर तभी खजूर की बोरी खोली गई और चौंकाने वाला मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। यह देखकर वह यहूदी सन्न रह गया। आंखें फैल गईं, जुबान खामोश हो गई। वह भागा भागा अपने सरदार को यह खबर देने चला गया। उधर अब्बू झल घर से बाहर आया और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह सुनते ही अब्बू झल ने एक थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई। सब कुछ थम गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मगर क्या शफकत थी, क्या रहमत! नबी ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या करुणा, क्या इंसानियत! खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस इंसान की जिसने मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी जिल्लत, तकलीफ और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस, जिसे ना पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान कुछ भी ना होता। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील, नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब्बू झल जैसे संगदिल के दिल में ना रहम आया, ना आंखों में पश्चाताप का एक कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ जा पहुंचा। आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। यह बात वह यहूदी शख्स अपने सरदार से कह रहा था। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में कोई ऐसी ताकत है कि बस एक तमाचा लगने पर सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू हो सकता है या फिर कोई इलाही ताकत है? यह सुनकर सरदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये खबर हमारे पेशवा तक पहुंचाओ। ये सुनकर वह यहूदी शख्स फिर से अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं थी।
हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हो गया? वह एक पल भी वहां नहीं रुका। तेजी से अब्बू झल के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई, आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इसे ना संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। उस वक़्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू जहल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने आवाज लगाई, ऐ अब्बू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर है। उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर उसने तंज में कहा, कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने उसे खा तो नहीं लिया? यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की और नबी की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक ना करता। मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत अकेला। उनकी ये तन्हाई देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरण सब वहां आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, ये तमाचा जैसे हमें लगा है, आप अब ना रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो कुछ कह ना सके, बस सन्न रह गए। नजारा इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी मेरे लाल? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी को लेकर घर लौट आए, लेकिन उसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू झल के घर पहुंच गए। उन्होंने गुस्से से नहीं मगर सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो, जबकि उसने तो तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर अब्बू तालिब वहां से चले गए। अब्बू झल खामोश रह गया, क्योंकि वो कुछ महसूस जरूर कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वो एक जालिम और घमंडी इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैली। सब लोग समझे कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहा है एक दिन उसी से अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। उधर जब यहूदियों को इस मौजे चमत्कारी घटना की खबर मिली तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हों। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से बताई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं इसे पहचान गया हूं। यही वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर मोहर नबूवत, दूसरी उनकी निगाहों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। उधर हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम के सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूं? अब्बू तालिब उन्हें मना नहीं कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बुसरा नाम की जगह पहुंचा। वहीं पास में एक गिरजाघर था जहां एक ईसाई आलिम पेशवा रहता था। वह उस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई आलिम ने एक नौजवान को देखा। वह हैरान रह गया। उस लड़के के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया कि चल रहा था। जहां वो चलता बादल भी साथ चलता। उसे यकीन हो गया, इस काफिले में ही आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फौरन उसने अपनी किताबें निकाली, पढ़ा, देखा और पक्की तस्दीक कर ली। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सारे लोगों को यहां बुलाओ, उन्हें दावत पर बुलाओ। वह आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पेशवा ने आप सबको खाने पर बुलाया है, कृपया स्वीकार करें।
सब लोग उस गिरजाघर में पहुंचे। पेशवा ने सबको अच्छी दावत दी। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, लगता है इस बच्चे के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आप सही समझे, अब इसकी देखभाल मैं कर रहा हूं। पेशवा ने गंभीरता से कहा, याद रखो, तुम्हारा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर मोहर नबूवत है, उसकी आंखों में रहमत है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर यहूदियों और नसाराओं को पता चल गया तो वो इसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। अब्बू तालिब ने हैरानी से पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? पेशवा ने जवाब दिया, मैंने हमारी किताबों में इस वाकये की तफसील पढ़ी है। अब जाओ और मोहम्मद को मेरे पास ले आओ। अब्बू तालिब उन्हें लाने रवाना हुए। तभी पेशवा ने देखा कि एक दूसरा काफिला उस जगह से गुजर रहा है। वह फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा गया है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पेशवा मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बेकार कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके, इसलिए तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वे सिपाही चुपचाप लौट गए। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजाघर बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, देखा मेरी बात सच निकली ना? यहूद और नसारा आखिरी नबी के पक्के दुश्मन हैं। अगर वो किसी तरह उन्हें मिल जाए तो यकीनन जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी मानो, अपने भतीजे को लेकर विदेश मत जाओ, वापस लौट चलो। अगले दिन अब्बू तालिब ने सफर छोड़ने का फैसला कर लिया और काफिला वतन की ओर लौट पड़ा। कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रुककर देखा तो एक आदमी मरा मरा सा पड़ा था। असल में वो एक यहूदी था, कभी नबी को मारने आया था, लेकिन आज वही नबी खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहा था। फिर उसे साथ लेकर काफिला फिर से रवाना हुआ। चलते चलते वे एक समंदर के किनारे पहुंचे जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। काफिला वहीं आराम के लिए रुका, मगर वो मछुआरे बुत परस्त थे और गहरी अंधविश्वास में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब वहां पहुंचे जहां कुछ लोग मूर्तियों के सामने झुके हुए थे। उन्होंने एक से पूछा, भाई तुम लोग इस तरह मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, कई दिन से हमारे जाल में मछली नहीं आ रही, इसलिए समंदर के देवता को खुश करने के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक बड़ी मूर्ति के पास एक औरत और उसका बच्चा जंजीरों से बंधे हुए हैं। उन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था। मछुआरों का मानना था ऐसा करने से देवता खुश होगा और मछलियां वापस आ जाएंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से वहां पहुंचे और मां बेटे को उन जंजीरों से आजाद कर दिया। उसी पल एक मछुआ आया और घबराकर बोला, जिन्हें कुर्बानी देने के लिए बांधा था उन्हें कोई बच्चा आजाद कर गया है। ये सुनकर सब लोग गुस्से में नबी को पकड़ने दौड़े। अब्बू तालिब उन्हें रोकने आगे बढ़े। तभी सबकी आंखों ने एक अजूबा देखा। वो बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टूट गई। समंदर में जोरदार लहरें उठने लगीं और उनके साथ मछलियों की भरमार ऊपर आ गई। मछुआरे जाल डाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे और खुशी से झूम उठे। ये सब देखकर अब्बू तालिब दंग रह गए। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त समंदर किनारे खड़े होकर अपने रब से दुआ कर रहे थे और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने समंदर को मछलियों से भर दिया। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराकर लौटते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जगह गुलामों और लौंडियों की मंडी लगी है। मर्दों को गर्म लोहे से जलाया जा रहा था और औरतों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। ये मंजर देखकर नबी का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। उधर उनके एक चाचा अब्बू लहब गुलामों की खरीद फरोख्त करते थे। वो एक बेगुनाह लौंडी को बेहद महंगे दामों में बेच रहा था। तभी उसी लौंडी का शौहर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, आप ये जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। वो बड़ी बेबसी और गिड़गिड़ाहट से रोने लगा, लेकिन अब्बू लहब तो उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए। आपने अपने चाचा अब्बू लहब से फरमाया, चाचा, इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब ने घूरते हुए कहा, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है।
अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो ले जाओ। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना कुछ कहे उसकी कीमत अदा कर दी और उसी दिन वो औरत हमारे प्यारे नबी की वजह से आजाद हो गई। कुछ अरसे बाद मक्का में लंबे वक्त से बारिश नहीं हो रही थी। हर तरफ सूखा, बच्चे मर रहे थे, जानवर और परिंदे प्यास से तड़प रहे थे। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा होकर बोले, बहुत हो गया, हम सब मिलकर काबा के पास चलेंगे और बारिश के लिए दुआ करेंगे। जब तक बारिश ना आए हम वापस नहीं लौटेंगे। ये कहकर सारे लोग एक एक करके काबा की तरफ रवाना हो गए। चाचा अब्बू तालिब भी जाने लगे। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चाचा जान आप कहां जा रहे हैं? अब्बू तालिब ने जवाब दिया, बेटा मोहम्मद, मक्का सूख चुका है, बहुत दिन हो गए बारिश नहीं हुई, सब लोग काबा जा रहे हैं ताकि अल्लाह से पानी मांगा जा सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सादगी से कहा, चाचा जान मुझे भी साथ ले चलिए। अब्बू तालिब थोड़े हिचकिचाए, नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जान अगर वो मुझे वहां रहने नहीं देंगे तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर अब्बू तालिब कुछ न कह सके। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। वो उन्हें साथ लेकर काबा की तरफ चल पड़े। जब वो पहुंचे देखा कि काबा के पास मर्द, औरतें, बच्चे सब जमा हैं। हर किसी की आंखें आसमान की तरफ टिकी हैं। मक्का के सरदार अब्बू तालिब से बोले, अब्बू तालिब क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने कसम खाई है? ये लड़का यहाँ क्यों लाए हो? अब्बू तालिब बोले, मोहम्मद तुम पीछे चले जाओ। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर सबने मिलकर दुआ मांगी, ऐ मालिक ए काबा हमें बारिश दे दे, हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। रात बीत गई, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर, लेकिन बारिश नहीं हुई। सूरज और तेज हो गया, गर्मी बढ़ती गई। तभी वहां मौजूद 3 लोग गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। लोग उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। इसी बीच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप फिर से अब्बू तालिब के पीछे खड़े हो गए। अब्बू तालिब ने मुड़कर देखा और गुस्से में बोले, मोहम्मद तुम फिर यहां कैसे आ गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मासूमियत से कहा, चाचा जान मुझे आने दीजिए, मुझे यकीन है अल्लाह ताला पानी जरूर बरसाएगा। अब्बू तालिब बोले, यहां मक्का के तमाम सरदार बैठे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा, और तुम कहते हो कि तुम दुआ करोगे तो बारिश होगी? तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए और फिर सबने एक बार फिर से मिलकर दुआ मांगी, ए खालिक ए काबा हमें पानी दे दो। लोगों ने दुआ की, रोए, पुकारा, लेकिन बारिश नहीं हुई। सब थक हार कर एक कोने में बैठ गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी, सब लोग परेशान थे। चाचा अब्बू तालिब पीछे मुड़े तो देखा, अरे मोहम्मद तुम फिर आ गए। वो गुस्से में बोले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अदब से कहा, चाचा जान मैं आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनकर अब्बू तालिब की आंखें भर आईं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। फिर प्यारे नबी ने कहा, चाचा जान मुझे बस एक बार काबे के पास जाने दीजिए, अगर मैं वहां गया तो अल्लाह ताला जरूर बारिश बरसाएगा। यह बात मक्का के एक सरदार ने सुन ली। वो जोर से बोला, ए मक्का वालों देखो बारिश आ रही है। सब हैरान रह गए, कहां बारिश? हम तो गर्मी में झुलस रहे हैं और ये कह रहे हैं बारिश आ रही है। एक सरदार ने कहा, मोहम्मद तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों को अपनी शान का घमंड था। अगर ये छोटा बच्चा आगे गया और दुआ कबूल हो गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। काफी बहस के बाद आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के सामने जाने की इजाजत मिल गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, काबे के सामने खड़े हुए, फिर आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और बड़े दर्द और मोहब्बत से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमा, बारिश बरसा दे। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगीं। फिर वो बूंदें तेज हो गईं। फिर मक्का और उसके आसपास सब जगह जोरदार बारिश होने लगी। लोग खुशी से चिल्ला उठे, बारिश आ गई, बारिश आ गई। हर कोई भीगता हुआ अपने घरों की तरफ लौटने लगा। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब किसकी वजह से हुआ। मोहतरम नाजरीन, ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये मोहब्बत, रहमत और तकवा की जिंदा मिसाल है।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें सही, फिर भी कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा ये दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। लेकिन आज क्या हम वाकई उनके सच्चे उम्मती हैं? क्या हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं? क्या हमारे दिल में उनके लिए वैसी मोहब्बत है जैसी होनी चाहिए? जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, दरख्त रोए, जानवर रोए, आज हम रो भी नहीं सकते। हमारा दिल क्यों नहीं पिघलता? आइए सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी के वसीले से माफ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमें उनकी सच्ची मोहब्बत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।